साल 1972 जर्मनी, डैimler बेंज और स्टीयर डैimler दोनों जुट गए आर्मी के लिए एक बेहतरीन ऑफ रोड व्हीकल बनाने के लिए। और ये सब मोहम्मद रेजा पहलवी जो कि ईरान के साथ थे उनके कहने पर हो रहा था। और इस ऑफ रोड व्हीकल का पूरे डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग का भार था मर्सिडीज बेंज के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स पर। और ये सारा कुछ हो रहा था स्टटगर्ट जर्मनी पे। इस गाड़ी का पहले प्रोटोटाइप ड्राइविंग शुरू हो जाती है और इस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है दुनिया के अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन्स पे, जिसमें जर्मनी की कोल फील्ड्स, सहारा डेजर्ट और आर्टिक सर्कल भी शामिल था। और लगभग 4 साल बाद यानी 1979 पे इस गाड़ी का प्रोडक्शन वर्जन निकाला जाता है। अब क्योंकि ये गाड़ी आर्मी पर्पस के लिए बनाई गई थी, इसमें ज्यादा कोई फीचर्स नहीं मिलते थे। इसमें वही मैनुअल गियरबॉक्स, हैंड क्रैंक विंडोज और इस गाड़ी का जो इंटीरियर था वो भी काफी बेसिक था। पर कुछ टाइम बाद इस गाड़ी को आम जनता के लिए भी लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन तब भी इनके शुरुआती मॉडल्स पर कोई भी ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते थे। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट मिड 80s तक ऐसे ही रहती है। लेकिन मर्सिडीज बीइंग अ लग्जरी कार ब्रांड, इस गाड़ी को धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है और धीरे धीरे इस कार को एक लग्जरी एसयूवी पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये 80 हॉर्स पावर वाला वर्क हॉर्स 800 हॉर्स पावर वाला मॉन्स्टर पे बदल जाती है। लेकिन जो एक्चुअल जी वैगन थी वो अभी तक मरी नहीं थी। वो वर्क हॉर्स ज्यादा कैपेबल वाला ऑफ रोडर और वो एनीवेयर मैनुअल गाड़ी आज भी एग्जिस्ट करती है, पर वो जर्मन्स नहीं, इंडियंस द्वारा बनाई जाती है। जी हाँ, मैं फोर्स गुरखा का ही बात कर रहा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये जी वैगन की तरह दिखती है। ये गाड़ी एक्चुअली में 80 के दशक का एक जी वैगन ही है। फोर्स मोटर्स ने डैimler से 2.4 लीटर OM616 डीजल इंजन लिया था और ये इंजन मर्सिडीज अपने कई एप्लीकेशंस पे यूज कर चुकी है और ये इंजन ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों में ही यूज होता था। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही इंजन को थोड़ा सा साइज में बढ़ाकर फोर्स गुरखा में FM 2.6 के नाम से यूज किया जा रहा है। ये फोर्स मोटर्स अभी भी एक 40 साल पुराना डीजल इंजन यूज कर रहा है अपने फोर्स गुरखा पर। और सिर्फ इंजन नहीं बल्कि गियरबॉक्स भी उसी टाइम का मर्सिडीज का है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल का यूज किया गया है वो भी उसी तरह का है जैसे 40 साल पहले मर्सिडीज के जी वैगन पे यूज किया गया था। इसमें क्या होता है कि इस लीवर को आपको मैनुअली खींचकर उसके बाद डिफरेंशियल को लॉक करना पड़ता है, जबकि आजकल ज्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक का यूज किया जाता है। इनके अलावा इस गाड़ी का जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है, इसके अंदर जो क्लैम्पशेल बोनेट है या फिर एक्सपोज जो हिंजेस है, ये सारी चीजें मिलाकर 80 के दशक की मर्सिडीज बेंज जी वैगन का ही याद दिलाती है। और गुरखा के अंदर इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करने के चलते इसके कुछ पॉजिटिव्स भी है और कुछ नेगेटिव्स भी। और मैं आज इस दोनों ही मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। और आपको पता है 96% लोग जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं फोर्स गुरखा के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो इस गाड़ी को सारे के सारे एडवांटेजेस मिलती है ऑफ रोडिंग डिपार्टमेंट पे। फोर्स गुरखा जो गाड़ी है ये गाड़ी जंगल के लिए बनी है और इस गाड़ी में दो ऐसे एडवांटेज है जो कि मारुति जिम्नी और महिंद्रा थार जैसे ऑफ रोडर गाड़ी में भी नहीं है। तो जो पहली एडवांटेज फोर्स गुरखा को मिलती है वो है इसकी स्नॉर्केल की वजह से। और इस स्नॉर्केल की वजह से इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 700 mm तक पहुंच जाती है, यानी 2.25 फीट के आसपास। और जो गाड़ी इसके आसपास वाटर वेडिंग कैपेसिटी में पहुंचती है वो गाड़ी है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 600 mm की। और मारुति जिम्नी की अगर बात करें तो उसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 300 mm। और इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो की अगर बात करें तो उसका है 500 mm की, महिंद्रा बोलेरो की है 370 mm और टोयोटा फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है उसका अगेन 700 mm हो जाती है। और एक अजीब बात यह है कि टोयोटा इनोवा जो कि एक MPV सेगमेंट की गाड़ी है उसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी 500 mm है। तो क्लियरली फोर्स गुरखा यहाँ पे लीड करते हुए दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ वाटर वेडिंग कैपेसिटी। और इसके अलावा और एक तगड़ी एडवांटेज फोर्स गुरखा को मिल जाती है जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे 50-60 लाख वाले गाड़ियों में भी नहीं मिलती है, और वो है फ्रंट एंड रियर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग। फोर्स गुरखा में फ्रंट एंड रियर दोनों में ही मैकेनिकल लॉकर्स मिलते हैं और इसी के चलते ये गाड़ी बहुत ही खतरनाक अंडुलेशंस पे भी नहीं फंसती है। लेकिन अगर हम लोग मारुति सुजुकी का जिम्नी की बात करें तो उस गाड़ी में एक रियर डिफरेंशियल लॉकर मिलता है और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी मैकेनिकल वाला नहीं। और जिम्नी में जो लॉकर मिलता है वो ब्रेकिंग लॉकिंग डिफरेंशियल है और महिंद्रा थार में भी वैसे ही ब्रेक वाले डिफरेंशियल लॉकर ही दे रखे हैं। और सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकर्स देखने को मिल जाती है।
और ब्रेक वाले जो लॉकर्स है वो मैकेनिकल लॉकर्स की तरह उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, और इसी से जो है कंपनी अपने गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग करती है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि फोर्स मोटर्स ने गुरखा को सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया है, और यहीं से इसकी एक बहुत बड़ी कमी सामने आ जाती है, और वो ये है कि इस गाड़ी को सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए समझते हैं। इंडिया में जब भी लोग कोई भी गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले ढूंढते हैं प्रैक्टिकलिटी, चाहे वो गाड़ी कोई भी सेगमेंट का हो, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग 2 गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें एक ही गाड़ी खरीद के ज़्यादातर काम उससे चलाना पड़ता है, और इसीलिए वो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि उनको डेली यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम ना दे, और उस गाड़ी से कभी कभी फन एक्टिविटीज़ भी कर सके। और जब आप कोई गाड़ी को डेली यूज़ करेंगे तो आप चाहेंगे कि उस गाड़ी में कुछ क्रिएचर कंफर्ट वाले फीचर्स हो, उसका एसी इफेक्टिव हो, इंटीरियर क्वालिटी अच्छा हो, और कार अंदर से प्रीमियम और सुंदर दिखाई दे। और जिमनी और थार इस बात पर काफी हद तक खड़ी उतरती है। इनके इंटीरियर्स एक ऑफ रोडिंग व्हीकल होने के बावजूद भी आपको कई सारे फीचर्स और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही इन गाड़ियों का राइड क्वालिटी और एनवीएच लेवल्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन फोर्स गुरखा में आपको ये सब नहीं मिलता है। खासकर अगर इंटीरियर्स की बात करें तो इस एरिया में फोर्स गुरखा काफी ज्यादा पीछे रह जाती है, और फोर्स गुरखा के इंटीरियर को देखकर लगता ही नहीं कि ये गाड़ी 17 लाख रुपए की हो सकती है। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि एक ऑफ रोडर एंथुसियास्ट को इंटीरियर क्वालिटी से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक चीज से जरूर फर्क पड़ता है, और वो है गाड़ी का परफॉर्मेंस। एक ऑफ रोडिंग व्हीकल में जो भी बेल्स एंड विसल्स रहनी चाहिए वो सारा कुछ आपको फोर्स गुरखा में मिल जाती है, लेकिन एक चीज में फोर्स गुरखा पीछे रह जाती है, और वो है इस गाड़ी का इंजन पावर। अब क्योंकि इस गाड़ी में एक 40 साल पुरानी इंजन का यूज किया जा रहा है, और ये इंजन मर्सिडीज से फोर्स को मिला था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, और फोर्स मोटर्स ने इस इंजन में काफ़ी सारे अपग्रेड और मॉडिफिकेशंस करे हैं, लेकिन फिर भी पूरे आर्किटेक्चर को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। और यही वो रीजन है कि 2600 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी फोर्स गुरखा में आपको 89 bhp का पावर और सिर्फ 250 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसका जो 89 bhp का पीक पावर है वो आपको 3200 आरपीएम पर मिलती है, जो कि अगेन इसके पीक आरपीएम के आसपास है। और इस इंजन में आपको लो एंड पंच के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मिड रेंज इस इंजन का स्ट्रॉन्ग है और ना ही टॉप एंड। और फोर्स गुरखा का ये इंजन एक ट्रक इंजन की तरह बिहेव करती है, और इसी के चलते हाईवे में आपको फोर्स गुरखा चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि हाई स्पीड में अगर आपको किसी को ओवरटेक करनी हो तो फोर्स गुरखा में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पर वहीं पे मारुति सुजुकी जिम्नी और महिंद्रा थार की अगर बात करें तो महिंद्रा थार में आपको 150 bhp का पावर मिल जाता है, और जिम्नी में आपको मिल जाती है 103 bhp का पावर। और फोर्स गुरखा के मुकाबले ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर। अब मान ले कि फोर्स गुरखा में इंजन पावर कम है, लेकिन ये गाड़ी हद से ज्यादा भारी भी है। फोर्स गुरखा का वेट की अगर बात करें तो इसका वेट है 2000 kg, जो कि महिंद्रा थार से 300 kg ज्यादा है, और जिम्नी से 800 किलोग्राम ज्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि फोर्स गुरखा कितना भारी है, और इसीलिए फोर्स गुरखा और भी ज्यादा स्लो चलती है। और इसी से एक सवाल और आती है कि क्यों फोर्स मोटर्स ने खुद का एक इंजन नहीं बनाया जो कि ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रही है तो इसका जवाब छुपा है इस कंपनी के साइज पर। फोर्स मोटर्स एक छोटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये कंपनी इंडिया के कई सारे 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी से भी छोटी है। और एक छोटी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक पूरा इंजन डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इंजन बनाने के लिए जो R&D होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और क्योंकि फोर्स मोटर्स एक छोटी सी कंपनी है तो उनका R&D बजट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जो टॉप 5 कंपनीज है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है, वो है टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा और अशोक लेलैंड। और यही एक रीज़न है कि फोर्स मोटर्स एक 40 साल पुराना इंजन को मॉडिफाई करके यूज़ कर रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो इसी इंजन को अपने सारी गाड़ियों में यूज़ कर रहा है। जैसे फोर्स ट्रैवलर के सारे ही मॉडल्स पे आपको ये इंजन देखने को मिल जाएगी, और जो इनका ट्रैक्स मॉडल है उनका भी अलग अलग बॉडी साइज वाले वेरिएंट्स जो भी है, सारी ही वेरिएंट्स में आपको ये इंजन देखने को मिल जाएगी। यानी फोर्स मोटर्स के जितने भी गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियों में एक ही इंजन का यूज हो रहा है। और इंडिया में ज्यादातर कार कंपनीज के पास 3 से 4 इंजन का वेरिएंट जरूर होता है। अब क्योंकि कस्टमर सेगमेंट में ज्यादातर लोगों को अपने गाड़ियों से पावर चाहिए होती है, फीचर चाहिए होती है, जो कि फोर्स गुरखा प्रोवाइड नहीं कर पाती है, इसीलिए फोर्स गुरखा का सेल इंडियन मार्केट में दिन ब दिन नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।